एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग झारखंड का मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री जेपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जेपीएससी कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है। जिस तरह इस बार के जेपीएससी में मेडिवल हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया गया था और सिलेबस में नहीं है मेडिवल हिस्ट्री जेपीएससी का। तो इसीलिए जो हम लोग क्या सब चीज़ कंप्लीट करके रखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि अगर अनएक्सपेक्टेड भी अगर पूछ दे जेपीएससी में तो हम लोग बना सकें। और झारखंड में ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर और जेएसएससी का भी बहुत सारा एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि दरोगा, झारखंड दरोगा भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसमें भी मेडिवल हिस्ट्री पूछेगा। तो ये सबको देखते हुए मेडिवल हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, और ये अलग-अलग सीरीज में आएगा हिस्ट्री का। 4-5 क्लास रहेगा झारखंड का हिस्ट्री का, उतना में पूरा झारखंड हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड का मेडिवल हिस्ट्री। सबसे पहले मेडिवल टाइम पे कुछ-कुछ टेम्पल और कुछ-कुछ मॉन्यूमेंट झारखंड में बने थे, उसको देख लेते हैं। तो महामाया टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है? हापा मुनि विलेज, गुमला में। महामाया टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? हापा मुनि विलेज, गुमला में। किसने बनाया था? तो बिल्ट बाय नागवंशी रूलर गजघंट राय ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1908 में। कब बनवाया था? तो 1908 में बनवाया था गजघंट राय ने हापा मुनि गाँव में, गुमला में महामाया टेम्पल। विष्णु आइडियल इंस्टॉल्ड बाय शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण ने यहाँ पे विष्णु की मूर्ति स्थापित किया। और पहला प्रीस्ट मतलब पहला पुजारी कौन था? तो एक मराठी ब्राह्मण था जिसका नाम था द्विज हरिनाथ। द्विज हरिनाथ मराठी ब्राह्मण था, ये पहला प्रीस्ट था। नेक्स्ट आ जाता है टांगीनाथ टेम्पल, ये गुमला में है टांगीनाथ टेम्पल। बिल्ट ड्यूरिंग द प्री मेडिवल पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड के टाइम पे टांगीनाथ टेम्पल गुमला का बना था। कब बना था? बिल्ट ड्यूरिंग द प्री मेडिवल पीरियड में ही टांगीनाथ टेम्पल गुमला का बना था। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, ये रजरप्पा में है, रजरप्पा रामगढ़ जिला में पड़ता है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, अष्टभुजी शक्तिपीठ है ये छिन्नमस्तिका का। हिंदू रिप्रेजेंटेशन है बुद्धिस्ट ब्रज योगिनी का। नेक्स्ट आता है इटखोरी। इटखोरी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है? चतरा जिला में। इटखोरी टेम्पल, इटखोरी टेम्पल कहाँ है? चतरा जिला में। इंस्क्रिप्शन ऑफ पाल रूलर महेंद्र पाल फाउंड हियर। तो पाल रूलर का अभिलेख मतलब पाल रूलर का इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला है, इटखोरी चतरा से। आइडल ऑफ माँ भद्रकाली बिल्ट ड्यूरिंग द पाल पीरियड। जो इटखोरी में माँ भद्रकाली का जो मूर्ति है वो पाल पीरियड में ही बनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है मिडल पीरियड में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में झारखंड में क्या-क्या इन्फ्लुएंस था दिल्ली सल्तनत के दौरान, और कौन-कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा झारखंड में आया था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। तो 1206 में जब वो नाडिया इन्वेड कर रहा था, कैपिटल ऑफ लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल बाय झारखंड। तो जब नाडिया जिला जा रहा था बख्तियार खिलजी जब इन्वेड करने के लिए 1206 में, तो झारखंड होते हुए लक्ष्मण सेन का कैपिटल जो है नाडिया, इन 1206 इन्वेडेड नाडिया कैपिटल ऑफ लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी बाय झारखंड। झारखंड से होते हुए नाडिया गया था। नादिया क्या है? तो लक्ष्मण सेन डायनेस्टी का कैपिटल था नाडिया। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार, कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार था और कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट आ जाता है बख्तियार खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था 1310 का झारखंड में, सेंट जनरल छज्जू मल्लिक को भेजा था टू कॉन्क्वर नागवंशी किंगडम इन 1310। तो याद रखना है छज्जू मल्लिक कब आया था? 1310 में आया था, ताकि कॉन्क्वेर कर सके नागवंशी किंगडम को, जो झारखंड का नागवंशी जो किंगडम था उसको कॉन्क्वेर कर सके, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने छज्जू मल्लिक को झारखंड में भेजा था। फोर्स नागवंशी रूलर टू पे टैक्सेस, फोर्स्ड नागवंशी रूलर टू पे टैक्सेस, नागवंशी रूलर को फोर्स किया ताकि वो टैक्स पे कर सके। मलिक काफूर पास थ्रू झारखंड ऑन ऑन द वे टू साउथ इंडिया। मलिक काफूर झारखंड से पास हुआ था जब वो साउथ इंडिया जा रहा था। मलिक काफूर जो है पास किया झारखंड से जब वो साउथ इंडिया जा रहा था। नागवंशी किंग बेनूकर्ण एक्सेप्टेड अलाउद्दीन सबऑर्डिनेशन। तो नागवंशी राजा जो है बेनूकर्ण, ये एक्सेप्ट कर लिया अलाउद्दीन का सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना मल्लिक काफूर पास थ्रू झारखंड से पास किया था जब वो साउथ की तरफ जा रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी मल्लिक काफूर को साउथ की तरफ भेजा था, ये इंडिया का साउथ इंडिया जो है, ये नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जब जा रहा था तो बीच में क्या पड़ रहा था? झारखंड पड़ रहा था। तो झारखंड से होते हुए मल्लिक काफूर गया है और छज्जू मल्लिक को भेजा था 1310 में। तो नागवंशी राजा फिर टैक्स पे करने के लिए मतलब उसको प्रेशर बनाया गया। फिर नागवंशी राजा जो बेनूकर्ण है, ये अलाउद्दीन के अंदर आ गया, अलाउद्दीन का सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये अलाउद्दीन खिलजी हो गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको देख लेते हैं। तो मलिक बयान कमांडर रीच चाय चंपा हजारीबाग। जो मलिक बयान था जो कमांडर था मोहम्मद बिन तुगलक का, मलिक बयान कौन था? कमांडर था एमबीटी का।
ये चाई चंपा आया। चाई चंपा कहाँ पड़ता है? तो हजारीबाग का एरिया को एक कोई एरिया है, उसको उसको चाई चंपा एरिया बोला जाता है हजारीबाग में। मलिक बयान कॉन्क्वेयर्ड चाय फोर्ट, तो चाय फोर्ट पे कब्जा कर लिया कौन? मलिक बयान ऑफ चाय फोर्ट ऑफ हजारीबाग हैंडेड टू फतेह खान दौरा। फिर वो फोर्ट को किसको दे दिया? मलिक बयान। तो वो फतेह खान दौरा को दे दिया, फतेह खान दौरा को ये चाय फोर्ट दे दिया। अपॉइंटेड छज्जू उद्दीन अजमुल मुल्क अजमुल मुल्क एज रूलर ऑफ सतगावा कोडरमा। तो छज्जू उद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा कोडरमा का रूलर अपॉइंट कर दिया गया। किसको अपॉइंट किया? सतगावा कोडरमा को। कोडरमा में किसको अपॉइंट किया गया? सतगावा कोडरमा में। तो छज्जू उद दीन अजमुल मुल्क को। इब्राहिम अली कैप्चर फोर्ट ऑफ बीघा, बीघा का फोर्ट को कैप्चर कर लिया इब्राहिम अली। संथाल फ्लेट विथ चिप्टन, जो संथाली लोग है वो अपने चीफ के साथ में भाग गया। मतलब हजारीबाग का जो एरिया था वहां से संथाली लोग भाग गया। इब्राहिम अली कैप्चर कर दिया बीघा, फोर्ट ऑफ बीघा। तो याद रखना बीघा का फोर्ट जो है, किला जो है किसने कैप्चर किया? तो इब्राहिम अली। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक डिफीटेड शमसुद्दीन शाह बंगाल कॉन्क्वेयर सतगांव रीजन ऑफ हजारीबाग। जो सतगांव पहले कोडरमा नहीं था तो हजारीबाग में ही पड़ता था ये सतगावा। तो सतगावा रीजन जो था हजारीबाग का, उसको शमसुद्दीन शाह जो डिफीटेड शमसुद्दीन शाह, तो फिरोज शाह तुगलक ने डिफीट कर दिया शमसुद्दीन शाह जो बंगाल का था, उसको हरा दिया और कॉन्क्वेयर कर लिया सतगांव रीजन ऑफ हजारीबाग। मेड सतगांव द कैपिटल ऑफ हिज कॉन्क्वेयर टेरिटरी, सतगांव को कैपिटल बना लिया जो कॉन्क्वेयर टेरिटरी का जो था सो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद हम लोग देखेंगे लोधी डायनेस्टी। तो झारखंड ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम लोधी इन्फ्लुएंस, लोधी इन्फ्लुएंस से झारखंड मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रहा है। रूल्ड बाय नागवंशी रूलर, नागवंशी किंग, तो नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण के द्वारा ही यहाँ पे उस टाइम रूल किया गया था, जिस टाइम लोधी डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत में। कपिलेंद्र गजपति, उड़ीसा का एक राजा था कपिलेंद्र गजपति, ये अपने एरिया को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर नागवंशी एरियाज एक्सेप्ट संथाल परगना और हजारीबाग। संथाल परगना और हजारीबाग छोड़ के नागवंशी राजा पूरा झारखंड को कैप्चर मतलब जो कपिलेंद्र गजपति जो था वो पूरा झारखंड में एक्सटेंड कर दिया था। नागवंशी राजा का कुछ एरिया को छोड़ के, जैसे कि संथाल परगना हजारीबाग का एरिया को छोड़ के पूरा झारखंड को कैप्चर करने वाला कौन था? उड़ीसा का राजा, तो कपिलेंद्र गजपति, याद रखना इसको। और 1494 एडी में हुसैन शाह सरकी, रूलर ऑफ जौनपुर, टुक रिफ्यूजी इन साहिबगंज। तो एक सरकी डायनेस्टी था जो कि रूलर था जौनपुर का, यूपी में जो जौनपुर पड़ता है, तो वो रिफ्यूजी के रूप में मतलब असाइलम लिया था कि उसका जान का खतरा था उसके जगह पे जहाँ पे वो था, तो भाग के आ गया साहिबगंज में। झारखंड का जो साहिबगंज है वहां पे आके छिप गया। कौन छिपा? सरकी डायनेस्टी का राजा हुसैन शाह सरकी 1494 में। कब? 1494 में। लोधी डायनेस्टी के बाद हम लोग फिर देख लेते हैं आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आदिल शाह ऑफ बीजापुर, आदिल शाह टू और आदिल खान टू सेंट आर्मी टू झारखंड। आदिल शाह जो बीजापुर का था वो आदिल खान टू ये आर्मी भेजा झारखंड में, और अल्सो नोन एज झारखंडी सुल्तान भी बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किसको झारखंडी सुल्तान बोला जाता है, तो याद रखना आदिल शाह टू को झारखंडी सुल्तान बोला जाता है। और ये अपना आर्मी को झारखंड भेजा था, बीजापुर का राजा था आदिल शाह टू। नेक्स्ट आ जाते हैं शेरशाह, अफगान का शेरशाह। तो यूज झारखंड इन इन कैंपेन अगेंस्ट मुगल, तो मुगल के खिलाफ कैंपेन चलाया था झारखंड में शेरशाह। बंगाल कैंपेन 1534 टू 37 सन जलाल खान ब्लॉक्ड तेलियागढ़ी, जो तेलियागढ़ी का एरिया था उसको उसका जो शेरशाह का जो बेटा था जलाल खान वो ब्लॉक कर दिया। जो तेलियागढ़ी का एरिया जो है उसको किसने ब्लॉक किया? तो जलाल खान। शेरशाह अफगान था, ये मुगल नहीं था। कैप्चर फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़ इन 1538, 1538 में रोहतासगढ़ का जो फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर रोहतासगढ़ फोर्ट इन 1538। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल खवास खान विथ दरिया खान डिफीटेड चेरो किंग महारथ चेरो इन 1538 कैप्चर एलिफेंट श्याम सुंदर। तो ये श्याम सुंदर को पूछता है कि श्याम सुंदर को किसने कैप्चर किया था, तो याद रखना है जनरल खवास खान विथ दरिया खान डिफीटेड महारथ चेरो। तो ये जो खवास खान है और दरिया खान दोनों मिला और दोनों मिल के महारथ चेरो को हरा दिया, और उसका हाथी जो था श्याम सुंदर उसको कैप्चर कर लिया। श्याम सुंदर बहुत ही अच्छा हाथी था, इसीलिए 1538 में श्याम सुंदर को मतलब कैप्चर कर लिया। 1538 में महारथ चेरो को हरा दिया। कौन कौन हराया? तो खवास खान और दरिया खान ये दोनों मिला और मिल के महारथ चेरो को हराया, और इसका जो श्याम सुंदर
जो एलिफेंट था उसको जो है कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं बैटल ऑफ चौसा। 1540 में हुआ बैटल ऑफ चौसा, 1540 में हुआ। डिफीटेड हुमायूं, एम्पायर रोहतास, बीरभूम, राइट ओवर राजमहल, 35 ईयर तक राजमहल को पे राज किया। तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ? तो 1540 में हुआ। इसमें डिफीटेड हुमायूं, तो शेरशाह ने हुमायूं को उसमें हरा दिया। एम्पायर रोहतास को जो है रोहतास और बीरभूम को भी अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट आता है क्रेडिट, पेविंग वे फॉर मुस्लिम एंट्री इनटू झारखंड। तो शेरशाह को ही श्रेय दिया जाता है, मुस्लिम का एंट्री झारखंड में इसी टाइम पे चालू हुआ था, शेरशाह के टाइम पे। नेक्स्ट आता है हुमायूं, तो रीच्ड बुरकुंडा हजारीबाग ड्यूरिंग मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट। तो हुमायूं झारखंड कहाँ पे आया था? तो भूरकुंडा नाम का एक जगह है हजारीबाग में, उस टाइम में हुमायूं झारखंड में आया था। मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था झारखंड में? तो 1530 से लेके 40 के बीच में। अब हम लोग देखेंगे मुगल वगैरह के बारे में, उसमें अकबर देखेंगे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के बाद हमारा ये खत्म है। तो आ जाते हैं अकबर के बारे में। तो पहला अकबर का जो टेन्योर है झारखंड में, ये 1556 से लेके 1605 तक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट हाफ विक्ट्री ओवर अफगान, अफगान को पहला पार्ट में अफगान को हराया। सेकेंड हाफ में रीजनल डायनेस्टी को भी खत्म किया। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट हाफ में विक्ट्री ओवर अफगान किया। बैटल ऑफ टकरोई, बैटल ऑफ टकरोई कब हुआ? टकराव, बैटल ऑफ टकराव, टकराव, टकरोय भी बोल सकते हैं या टकराव भी बोल सकते हैं। बैटल ऑफ टकराव 1575 में हुआ। 1575 एडी में क्या हुआ? बैटल ऑफ टकराव हुआ। जुनैद करवानी स्टॉप एट रामपुर रामगढ़, जुनैद करवानी स्टॉप हो गया रामपुर रामगढ़ में। मुगल वोन बैटल ऑफ रामपुर, मुगल बैटल ऑफ रामपुर जीत गया। बैटल ऑफ टाकरॉय कब हुआ? 1575 में। जुनैद करवानी स्टॉप एट रामपुर में लुका रामगढ़ में। मुगल वोन द बैटल ऑफ रामपुर। झारखंड एरिया यूज्ड बाय अफगान अगेंस्ट अकबर, अफगान के द्वारा झारखंड एरिया का यूज किया गया अकबर, झारखंड एरिया यूज्ड बाय अफगान अगेंस्ट अकबर, अकबर के खिलाफ अफगान जो झारखंड का एरिया यूज किया। कैसे यूज किया? यहाँ पे हाथी वाथी मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है, उससे जो है उसको हराने में बहुत ही मदद मिला अकबर को। उसके लड़ाई में बहुत मदद मिला, किसको? अफगान को। सेकेंड हाफ में देखते हैं 1585 में, 1585 में सेंट शहबाज खान को अकबर ने भेजा। कहाँ भेजा? झारखंड भेजा। नागवंशी रूलर मधुकरण शाह डिफीटेड एग्रीड टू पे एनुअल रेवेन्यू। तो मधुकरण शाह जो झारखंड में था उस टाइम, नागवंशी राजा, उसको शहबाज खान ने मधुकरण को हरा दिया और मधुकरण तैयार हो गया कि हम हाँ एनुअल रेवेन्यू पे करेंगे। तो याद रखना है 1585 में शहबाज खान आया था। इससे क्वेश्चन इस बार पूछा था, इस बार का जो 14 जेपीएससी है, तो इस बार ये क्वेश्चन शहबाज खान वाला था। 1589 एडी में राजा मान सिंह अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बिहार एंड झारखंड। 1589 एडी में राजा जो मान सिंह है उसको अपॉइंट किया गया सूबेदार ऑफ बिहार एंड झारखंड। 1589 में राजा मान सिंह को अपॉइंट किया गया। मान सिंह जो था राजस्थान वाला मान सिंह, तो मान सिंह को अपॉइंट किया गया सूबेदार ऑफ बिहार और झारखंड 1589 में। मान सिंह हरा दिया, मान सिंह डिफीटेड चेरो राजा। भगवत राय को हराया कब? 1590 में, और उसको फिर मुगल के अंतर्गत लेके आ गया, मुगल सोजनिटी के अंतर्गत ये भी एक्सेप्ट कर लिया। कौन? भगवत राय। भगवत राय को हराने वाला कौन था? मान सिंह हराया था। कब हराया था? 1590 में। 1592 में मान सिंह मेड राजमहल साहिबगंज कैपिटल ऑफ बंगाल। 1592 में मान सिंह जो कैपिटल है, मान सिंह मेड राजमहल साहिबगंज कैपिटल ऑफ बंगाल, बंगाल का कैपिटल घोषित कर दिया मान सिंह राजमहल को 1592 में। मान सिंह नेम्ड परकोटा एंड महल एज अकबर नगर। जो मान सिंह जो था झारखंड का दो ठो एरिया, एक कौन सा? एक परकोटा और एक दूसरा नंबर महल। परकोटा और महल ये दोनों को क्या घोषित कर दिया? अकबर नगर घोषित कर दिया। मान सिंह गॉड टेम्पल ऑफ द पारा तेलकुप्पी रिनोवेटेड। जो दो वो टेम्पल था मानभूम में, उसमें टेम्पल का नाम क्या था? पारा और तेलकुपी, पारा और तेलकुपी। इसको रीइनोवेट करने वाला कौन है? मानभूम, मतलब मानभूम में जो ये कौन क्या मान सिंह किया? मान सिंह ने मानभूम में दो टेम्पल को रीइनोवेट किया। पहला टेम्पल का नाम है पारा, दूसरा का नाम है तेलकुपी। आईने अकबरी में चाई चंपा परगना का एनुअल रेवेन्यू के बारे में दिया हुआ है। जो आईने अकबरी जो किताब है, अकबर का जो किताब है आईने अकबरी, उसमें जो चाई चंपा का जो परगना का एनुअल रेवेन्यू के बारे में दिया कि कितना रेवेन्यू था? तो 15,500, 15,500 जो है एनुअल रेवेन्यू था चाई चंपा परगना से। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जहांगीर।
तो जहांगीर का, तो ये अकबर के बारे में हम लोग देख लिए सारा। अब जहांगीर में देखते हैं। तो जहांगीर का टेन्योर कब से कब तक था? तो 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का टेन्योर था। जहांगीर में मेनली नाग डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे, चेरो डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। पलामू का चेरो डायनेस्टी, छोटा नागपुर का नाग डायनेस्टी। तो तुझके जहांगीरी मेंशन करता है रिसिप्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम छोटा नागपुर, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डायमंड फ्रॉम शंख रिवर। तो तुझके जहांगीर में मिलता है कि डायमंड किस तरह शंख नदी से निकाला जाता था। तो याद रखना है कि डायमंड निकालने का जो प्रोसेस है वो किस में दिया हुआ है? तो तुझके जहांगीरी में दिया हुआ है। तो तुझके जहांगीरी में कौन से नदी में बताया गया है कि डायमंड मिलता है? तो शंख नदी में बताया गया है कि डायमंड मिलता है। तो ये याद रखना है, शंख नदी में क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। और गोल्ड कहाँ से मिलता है? तो गोल्ड मिलता है छोटा नागपुर का एरिया से। गोल्ड कहाँ से मिलता है? तो छोटा नागपुर का एरिया से मिलता है। ये किस में दिया हुआ है? तुझके जहांगीरी में। नेक्स्ट आ जाता है रूलर ऑफ खोखरा, दुर्जन साल रिफ्यूज मुगल सुजनिटी। जो खोखरा का जो राजा था दुर्जन साल, खोखरा का जो राजा था, नाग डायनेस्टी में खोखरा का जो राजा था दुर्जन साल, वो रिफ्यूज कर दिया कि हम मुगल के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर 1612 में जाफर खान अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बिहार, जाफर खान को सूबेदार बिहार का अपॉइंट कर दिया गया। सेंट टू टेक खोखरा, डाइड ऑफ इलनेस, जाफर खान को बोला कि जाओ खोखरा को अपने अंदर ले लो। सूबेदार भेजा गया। किसने भेजा? तो जहांगीर ने जाफर खान को भेजा कि जाओ खोखरा में दुर्जन साल को हराना और उसके मुगल के अंदर उसको ले लेना। लेकिन वो खोखरा में लड़ाई से पहले ही उसको बीमारी हो गया और इलनेस के कारण वो मर गया 1612 में। फिर 1615 में इब्राहिम खान अपॉइंट किया गया, क्योंकि अब वो मर गया तो नेक्स्ट आया इब्राहिम खान, अपॉइंटेड सूबेदार टू कॉन्क्वेर खोखरा। खोखरा को कब्जा करने के लिए इब्राहिम खान को अ, भेजा गया। टुक शंख रिवर अंडर द कंट्रोल। तो 1615 में शंख रिवर को अपने कंट्रोल में ले लिया कि यहाँ पे कोई भी नागवंशी राजा डायमंड या सोना वगैरह नहीं निकालेगा। कौन? इब्राहिम खान आया तो। दुर्जन साल केप्ट कैप्टिव इन ग्वालियर फोर्ट। फिर दुर्जन साल को अरेस्ट करके कहाँ पे रखा गया? तो ग्वालियर फोर्ट में 12 साल तक रखा गया। तो टेन्योर याद रखना है 1615 से लेके 1627 तक। क्योंकि जेपीएससी अब कुछ ज्यादा ही फैक्ट पूछने लगा है, कभी कभी फैक्ट ही फैक्ट पूछ देता है, सारा डेट वगैरह पूछ देता है। तो डेट याद रखना है कि 1615 से लेके 27 तक दुर्जन शाह को कैप्टिव में रखा गया ग्वालियर फोर्ट में फॉर 12 ईयर तक। नेक्स्ट आ जाता है इब्राहिम खान गेव टाइटल फतेह जंग मेड 4 हजारी मनसबदार। इब्राहिम खान को दे दिया गया टाइटल फतेह जंग का। इब्राहिम खान को टाइटल दे दिया गया फतेह जंग का और उसको 4 हजारी मनसबदार बनाया गया इब्राहिम खान को। 1627 ईडी में दुर्जन साल आइडेंटिफाइड डायमंड इन इन कोर्ट फ्रेड ग्रांटेड टाइटल शाह एंड पेड एनुअल 6000। तो दुर्जन साल जिसको ग्वालियर फोर्ट में रखा गया था, तो 1627 में उसको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने डायमंड को आइडेंटिफाई कर दिया था कि इसको डायमंड पहचानने जानता था कि डायमंड कैसा होता है, और इसको छोड़ दिया गया और इसको टाइटल दिया गया। साथ में क्या टाइटल दिया गया? शाह का टाइटल दिया। जहांगीर ने जो दुर्जन साल था उसको शाह का टाइटल दिया और दुर्जन साल उस टाइम तैयार हो गया 6000 रुपया सालाना टैक्स देने के लिए, तब उसको छोड़ा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं चेरो डायनेस्टी, जो जहांगीर के टाइम पे चेरो डायनेस्टी जो था पलामू में। तो चेरो डायनेस्टी किस एरिया में था? इसको भी याद रखना है कि पलामू का एरिया में था। और वहीं नाग डायनेस्टी छोटा नागपुर का एरिया में था और पलामू का एरिया में चेरो डायनेस्टी था। 1607 में 1607 में अफजल खान सन ऑफ अबुल फजल का बेटा जो था अफजल खान अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बिहार। जो जहांगीर है, जहांगीर ने अफजल खान को सूबेदार ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया। जो जहांगीर है उसने अफजल खान को सूबेदार ऑफ बिहार कब अपॉइंट किया गया? तो 1607 में। उस टाइम झारखंड बिहार एक था। चेरो रूलर ऑफ पलामू अनंत राय अफजल खान डाइड ऑफ इलनेस विद इन 2 वीक। तो चेरो रूलर जो पलामू का था जिसका नाम था अनंत राय, उस टाइम यही था। चेरो रूलर पलामू का कौन था उस टाइम? अनंत राय था। और जो अफजल खान जिसको जो सन ऑफ अबुल फैजल था जिसको बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया गया, तो अफजल खान डाइड हो गया इलनेस से दो ही वीक में, मतलब 14 डेज के अंतर्गत ही उसका तबियत खराब हो गया और मर गया अफजल खान। आफ्टर अनंत राय डेथ, जो अनंत राय उस टाइम चेरो का रूलर था पलामू में, तो उनका भी अनंत राय का डेथ के बाद 1612 में उनका डेट हुआ था। सबल राय बिकम द रूलर। अनंत राय के बाद कौन बना? सबल राय एक्सपेंडेड द चौपारण ऑफ हजारीबाग। हजारीबाग का से जब आप चतरा जाएंगे तो रास्ता में चौपारण पड़ता है, तो वहां तक चौपारण तक अपना एरिया को फैला दिया था। किसने? सबल राय ने फैलाया था अनंत राय के डेट के बाद। अनंत राय का डेट कब हुआ था? तो 1612 में 1612 में अनंत राय का डेट हुआ था। सबल राय लूटेड मुगल कॉन्वॉय, शाहजहां ऑर्डर हिम टू दिल्ली, जहांगीर मेड हिम टू फाइट विद टाइगर एंड डाइड फाइटिंग। तो सबल राय जब मुगल का कॉन्वो को लूट लिया, जो मुगल का जो कॉन्वो जा रहा था पूरा लूटपाट का माल वाल लेके और सब कुछ लेके जा रहा था,
तो सबल राय उसको लूट लिया। तो शाहजहाँ दिल्ली से ही ऑर्डर किया कि जाओ जाके इसको कर दो, इनकाउंटर कर दो। तो फिर जहांगीर क्या किया, जहांगीर उसको बोला कि शेर से लड़ाई करो, और इस शेर को एक गड्ढा में शेर को और उसको डाल दिया था कि अगर तुम शेर को हरा देगा तो बच जाएगा, शेर को नहीं हराया तो मर जाएगा। तो वो शेर से नहीं लड़ पाया सबल राय और वो मर गया। तो इस तरह सबल राय खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं खुर्रम। शाहजहाँ का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहाँ का दूसरा नाम खुर्रम था इन राजमहल। तो 1622 में खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर, जहांगीर के खिलाफ रिबेल कर दिया खुर्रम। रीच राजमहल बाय वर्धमान, वर्धमान वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वर्धमान से राजमहल आया। कौन? खुर्रम आया और ये जहांगीर के खिलाफ रिबेल कर दिया 1622 में। किल्ड मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल इब्राहिम खान एट राजमहल, जो मुगल सूबेदार था बंगाल का इब्राहिम खान, उसको राजमहल में हरा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं खुर्रम के बाद शाहजहां का। अब टाइम आ जाता है, खुर्रम शाहजहां का ही नाम था, तो अब शाहजहां का टाइम आ जाता है। तो दुर्जन दुर्जन साल जिसको हम लोग बोले थे, इसको दुर्जन साल जो हम लोग देखे थे इधर की, इसको 6,000 रुपया एनुअल टैक्स के रूप में छोड़ दिया गया था। तो नाग डायनेस्टी का जो दुर्जन साल, ये 1627 में इनको छोड़ा गया था। रूल किया खोखरा टिल 1640 तक, 1640 तक खोखरा का ये राजा रहा दुर्जन साल। दुर्जन साल कैपिटल शिफ्ट किया खोखरा टू डोईसा, डोईसा जो है कैपिटल रहा 100 साल तक। तो याद रखना है किस नागवंशी डायनेस्टी ने कैपिटल को खोखरा से चेंज करके डोईसा किया, तो ये दुर्जन साल था। बिल्ट नवरत्नगढ़ का किला एट डोईसा, तो ये भी याद रखना है कि नवरत्नगढ़ का किला किसने बनाया? तो दुर्जन साल ने बनाया। सिस्टम ऑफ झरोखा दर्शन भी वहां पे रखा, तो दुर्जन साल ने झरोखा दर्शन का सिस्टम रखा, मुगल का इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि मुगल के कैपिटिव में ये रहा था बहुत टाइम तक। तो वहां पे देखा झरोखा दर्शन, तो उससे सीखा कि हमको भी झरोखा दर्शन करना चाहिए। तो नवरत्नगढ़ का किला में जो डोईसा में था, वहां पे झरोखा दर्शन इसने चालू किया। आफ्टर दुर्जन साल रघुनाथ शाह, दुर्जन साल के बाद रघुनाथ शाह नागवंशी राजा बना। रघुनाथ शाह का टेन्योर था 1640 से लेकर 90 तक। फिर खानजादा मुगल ऑफिसर, खानजादा मुगल ऑफिसर था, इन्वेट किया। रघुनाथ मेड ट्रीटी पेड रेवेन्यू। फिर खानजादा एक मुगल ऑफिसर था, वो रघुनाथ शाह का एरिया में जो था वहां पे इन्वेट किया, और रघुनाथ शाह तैयार हो गया, हाँ ठीक है रेवेन्यू पे कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है चेरो डायनेस्टी, देख लेते हैं पलामू का। तो चेरो डायनेस्टी जो पलामू का है, ये था पलामू का चेरो डायनेस्टी। रूलर प्रताप राय, सक्सेसर ऑफ सबल राय। सबल राय के बाद कौन था? रूलर प्रताप राय, सक्सेसर ऑफ सबल राय, पावरफुल एंड प्रोस्परस। तो यहाँ हम लोग देखे थे, सबल राय तक हम लोग देखे थे। उसके बाद सबल राय के बाद चेरो डायनेस्टी पलामू में कौन आया? प्रताप राय आया। 1632 में मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान रेज रेवेन्यू टू 1,36,000, 1,36,000 कर दिया रेवेन्यू। जो मुगल सूबेदार था अब्दुल्ला खान 1632 में जो झारखंड चेरो वाला एरिया से जो टैक्स लेता था, तो सालाना टैक्स कितना कर दिया? 1,36,000। प्रताप राय को इतना टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, तो शाहजहां अपॉइंटेड शाइस्ता खान एज सूबेदार। तो प्रताप राय उतना टैक्स 1,36,000 तक टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, तो शाहजहां ने अपॉइंट कर दिया शाइस्ता खान एज सूबेदार इस एरिया का। 1641 में शाइस्ता खान इन्वेड किया पलामू में। प्रताप राय फिर एग्री हुआ नेगोशिएशन के साथ में कि 1,36,000 नहीं पे कर पाएंगे, लेकिन 80,000 पे कर देंगे। तो प्रताप राय शाइस्ता खान का डर से 80,000 रुपया सालाना पे करने के लिए तैयार हुआ 1641 में। 1643 में इतिकाद खान अपॉइंटेड सूबेदार, इतिकाद खान सूबेदार बन गया। इतिकाद खान सूबेदार बन गया 1643 में। सेंट जबरदस्त खान को भेजा, और प्रताप राय पेड 1 लाख प्लस एलिफेंट। जब शाइस्ता खान चला गया, फिर नया सूबेदार अपॉइंट हुआ, नया सूबेदार का नाम था इतिकाद खान। तो अब इतिकाद खान को किसने भेजा था? तो जबरदस्त खान ने इतिकाद खान को भेजा था। और प्रताप राय फिर तैयार हुआ कि ठीक है हम रेवेन्यू बढ़ाते हैं, और बोला कि अब 80,000 से कितना प्रताप राय रेवेन्यू दिया? तो 1 लाख रुपया रेवेन्यू दिया, और साथ में हाथी भी दिया। झारखंड में हाथी भी मिलता था, अभी भी मिलता है। 1644 में शाहजहां गिव प्रताप राय मनसब ऑफ 1,000, 1,000 जहां तक का रुपया जहां से कलेक्ट कर लिया जाता, तो 1,000 का मनसबदार घोषित किया प्रताप राय को, एरिया दिया 1,000 मनसब का एरिया प्रताप राय को दिया, क्योंकि रेगुलर टैक्स दे रहा था 1644 में। ओल्ड पलामू फोर्ट, पुराना जो पलामू का किला है, बिल्ट ड्यूरिंग प्रताप राय के ही टाइम पे वो पुराना पलामू किला बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंह डायनेस्टी और कुछ अदर डायनेस्टी। तो सिंह वंशी रूलर पेड रेवेन्यू थ्रू मुगल सूबेदार ऑफ उड़ीसा। सिंह वंशी जो रूलर था, ये पेड करता है रेवेन्यू थ्रू मुगल सूबेदार ऑफ उड़ीसा। राजमहल वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल
इन 1639 AD मुगल हैड ए मिंट हियर। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा टकसाल जहाँ पे कॉइन बनता है, मिंट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो मिंट कहाँ पे है? राजमहल का एरिया में। राजमहल वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल। राजमहल कैपिटल था बंगाल का 1639 में, और मुगल का यहाँ पे मिंट राजमहल का एरिया में लगाया था। तो याद रखना मिंट कहाँ था? झारखंड में, राजमहल का एरिया में था मुगल के टाइम पे। ड्यूरिंग औरंगजेब कैपिटल चेंज फ्रॉम राजमहल टू ढाका। औरंगजेब के टाइम पे ही कैपिटल राजमहल से ढाका हो गया। शाह सुजा सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का बेटा जो शाह सुजा था उसको गवर्नर बना दिया गया बंगाल उड़ीसा को, और कैपिटल कहाँ रखा गया था? तो राजमहल रखा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग औरंगजेब के बारे में देखेंगे। औरंगजेब के बारे में देखने के बाद हम लोग जितना कुछ पढ़े उसका क्रोनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो औरंगजेब के टाइम पे जो नागवंशी राजा था वो कंटेम्पररी नाग डायनेस्टी में कौन कौन था? जब औरंगजेब का टेन्योर पहले देख लेते तो 1658 से लेके 1707 तक झारखंड में इनका टेन्योर था। उस टाइम नाग डायनेस्टी का राजा झारखंड में रह चुका था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह कब से कब तक था? तो 1640 से लेके 90 तक। 1640 से लेके 90 तक रघुनाथ शाह था। बाद में उसके बाद राम शाह आया 1690 से लेके 1715 तक। ब्रह्मचारी हरिनाथ रिलीजियस टीचर था रघुनाथ शाह का। ब्रह्मचारी हरिनाथ रिलीजियस टीचर था रघुनाथ शाह का। ब्रह्मचारी हरिनाथ रिलीजियस टीचर ऑफ रघुनाथ शाह। अगर पूछे कि रघुनाथ शाह का रिलीजियस टीचर कौन था तो ब्रह्मचारी हरिनाथ। लक्ष्मी नारायण तिवारी गॉट मदन मोहन टेम्पल बोरिया रांची बिल्ट। तो इधर इधर से भी क्वेश्चन आया था इस बार का जेपीसी में कि कब बना था। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी ये जो मदन मोहन टेम्पल बोरिया जो रांची में है ये बनवाया था। तो किसने बनाया मदन मोहन टेम्पल बोरिया रांची वाला? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बनाया था। हरि ब्रह्मचारी गॉट राम सीता टेम्पल बिल्ट एट चुटिया रांची। तो हरि ब्रह्मचारी ने राम सीता टेम्पल बनाया चुटिया रांची में। मेदिनी राय पलामू का अटैक कर दिया डोईसा में। मेदिनी राय ऑफ पलामू अटैक्ड डोईसा, लूटेड इट a stone gate installed in the पलामू फोर्ट, नागपुर दरवाजा। तो मेदिनी राय पलामू का अटैक कर दिया डोईसा में और उसको लूट लिया, और जो स्टोन गेट था इंस्टॉल किया गया था पलामू फोर्ट में, ये नागपुर दरवाजा जिसको बोलते हैं, उसको भी ले लिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं राम शाह हैड कॉर्डियल रिलेशन विद औरंगजेब। राम शाह का जो कॉर्डियल रिलेशन था औरंगजेब के साथ में, प्रोवाइडेड 9705 रेवेन्यू इन 1692 में। तो औरंगजेब को राम शाह ने कितना रेवेन्यू दिया? तो 9705 रुपया दिया। नेक्स्ट आ जाता है चेरो, जो पलामू का चेरो डायनेस्टी है, तो उसमें मेदिनी राय का टेन्योर था 1658 से लेके 74 तक। मोस्ट पावरफुल चेरो राजा था मेदिनी राय। मोस्ट पावरफुल चेरो राजा था कौन? मेदिनी राय। ये रिफ्यूज कर दिया मुगल सोजनिटी और अटैक कर दिया एडजॉइनिंग मुगल स्टेट। बोला कि हम मुगल के अंतर्गत नहीं आएंगे, और आसपास जो मुगल का एरिया था उस पर अटैक कर दिया कौन? मेदिनी राय। फिर 23 अप्रैल 1660 में 23 अप्रैल 1660 में दाऊद खान लेफ्ट पटना। दाऊद खान पटना से निकला और 5 मई को कैप्चर कर लिया कोठी फोर्ट में, और 3 जून को कैप्चर कर दिया कुंडा फोर्ट में। चुनरा राय रूलर था कुंडा का, एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। जब कुंडा का जो राजा हार गया तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया चुना राय। उसका ब्रदर था सुरबर राय, किल्ड हिम एट मेदिनी राय बिहास। सुरबर राय किल्ड हिम एट मेदिनी राय बिहेस्ट। फिर 25 अक्टूबर 1660 में दाऊद खान एडवांस टू तरहसी। चेरो का कैपिटल था तरहसी, तो दाऊद खान चेरो कैपिटल तरहसी की तरफ 25 अक्टूबर 1660 में गया। फिर मेदिनी राय वहां से भाग गया और छत्तीसगढ़ का सरगुजा भाग गया। मेदिनी राय जो अटैक कर रहा था मुगल के इतना खिलाफ था, वो लास्ट में भाग के कहाँ चल गया? छत्तीसगढ़ का सरगुजा। दाऊद खान बिल्ट मॉस्क इन पलामू फोर्ट, मेमोरी ऑफ विक्ट्री, टूक लायन गेट टू दाऊद नगर। जो लायन दरवाजा था शेर दरवाजा जो था, उसको दाऊद नगर लेके चल गया कौन? दाऊद खान। और पलामू का किला के अंतर्गत विक्ट्री का साइन के लिए अंदर में मॉस्क बना दिया। मॉस्क कहाँ बना दिया? पलामू किला के अंदर विक्ट्री के साइन में। नेक्स्ट आ जाता है औरंगजेब गेव दाऊद खान गार्लैंड ऑफ पर्ल्स वर्थ 50,000। गार्लैंड ऑफ पर्ल्स दिया दाऊद खान को कौन? औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब ने दाऊद खान से खुश होकर उसको गार्लैंड ऑफ पर्ल्स दिया 50,000 रुपया का। मेदिनी राय ट्रस्टी राजा, हिज रीजन इज गोल्डन एज ऑफ चेरो रूल। तो चेरो रूल का अगर गोल्डन एज पूछा जाएगा तो किसके टाइम पे था? तो मेदिनी राय के टाइम था, जिसको ट्रस्टी राजा भी बोलते हैं। तो गोल्डन एज ऑफ चेरो रूल कब था? मेदिनी राय के टाइम पे। मेदिनी राय 1674 में उनका डेथ हो गया। इनके बाद फिर इनका सक्सेसर बना रुद्र राय 1674 से लेके 80 तक में। फिर दिकपाल राय 1680 से लेके 97 के टाइम पे, और साहिब राय 1697 से लेके
1716 तक। नेक्स्ट आ जाता है अदर रीजनल डायनेस्टी। औरंगजेब के टाइम पे झारखंड में था, हजारीबाग रीजन में 5 मेजर स्टेट था। एक रामगढ़ था, कुंडा था, चाय था, केंदी था और खरगडिहा था। खरगडिहा मतलब हजारीबाग पहले बहुत बड़ा एरिया पड़ जाता था, तो खरगडिहा तो अभी गिरिडीह का एरिया में आ जाता है। तो रामगढ़ भी उस टाइम हजारीबाग के अंतर्गत ही आता था। तो रामगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग वहाँ का था राजा दलील सिंह। राजा दलील सिंह था रामगढ़ का राजा। 1670 में दलील सिंह अपना कैपिटल बादाम से रामगढ़ शिफ्ट कर लिया। दलील सिंह किल्ड मगर खान को हरा दिया। कौन? दलील सिंह। रूलर ऑफ चास। चास का रूलर था कौन? चास का रूलर कौन था? कौन? मगर खान। मगर खान को किसने मारा? तो दलील सिंह, जो रामगढ़ का राजा था, दलील सिंह ने मगर खान को मार दिया, जो चास का रूल था। चास आई थिंक बोकारो में। नेक्स्ट आ जाता है कुंडा। कुंडा चतरा में था, प्रेजेंट डे चतरा में। कुंडा स्टेट फाउंडेड बाय राम सिंह। राम सिंह के द्वारा कुंडा स्टेट बनाया गया था। बाद में इसको ऑफिसर था ये, राम सिंह ऑफिसर था औरंगजेब का। 1669 में औरंगजेब गिव राम सिंह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बवलतार, पीनबुरी, बरवाडी और नागफास। औरंगजेब राम सिंह को बवलतार, पीनभुरी, बरवाडी और नागफास का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। कब? 1669 में। धनबाद ओनली एरिया है झारखंड का जो कि मुगल इन्वेजन जहाँ पे नहीं हुआ था। धनबाद का एरिया में मुगल इन्वेजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट में। जैसे हम लोग ऊपर में जो भी पढ़े थे उसी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया गया। उसके बाद हम लोग कुछ क्रोनोलॉजी देखेंगे। ब्रजयान बुद्धिज्म, ये देखे थे एक्सपेंडेड इन झारखंड ड्यूरिंग पाल रूलर। जो ब्रजयान बुद्धिज्म था झारखंड में कब फैला था? तो पाल रूलर के दौरान फैला था। स्लेव डायनेस्टी का बॉर्डर, मुस्लिम आर्मी क्वार्टर्स इस्टेब्लिश इन झारखंड बॉर्डर। तो मुस्लिम का आर्मी का जो क्वार्टर था जहाँ पे मुस्लिम लोग रहता था, तो स्लेव डायनेस्टी के दौरान झारखंड का बॉर्डर में इन लोग का क्वार्टर बनाया गया था। नागवंशी इन मुगल टेक्स्ट, तो जमींदार ए खान ए आलम, ओनर ऑफ डायमंड लैंड बोला जाता है। तो मुगल का जो किताब है उसमें नागवंशी को क्या बोला जाता है? मुगल का किताब में नागवंशी को क्या बोला जाता है? जमींदार ए खान आलम, मतलब ओनर ऑफ डायमंड माइंस। खोखरा का कैपिटल, नागवंशी कैपिटल दुर्जन साल जो है, दुर्जन साल ने खोखरा से कैपिटल शिफ्ट करके डोईसा से कैपिटल शिफ्ट करके खोखरा कर लिया। दुर्जन साल शिफ्टेड टू डोईसा। दुर्जन साल शिफ्टेड टू डोईसा, खोखरा कैपिटल। नेक्स्ट आ जाता है राजमहल। राजमहल टू ढाका किसने कैपिटल किया चेंज? तो औरंगजेब ने राजमहल से ढाका कैपिटल चेंज कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है नरसिम्हदेव टू डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग ऑफ झारखंड इन 12th सेंचुरी। नरसिम्हदेव टू ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया 12वीं सेंचुरी में। इल्तुतमिश और बलबन के टाइम में झारखंड फ्री फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी, पावरफुल किंग नाग किंग हरिकर्ण। उस टाइम जिस टाइम इल्तुतमिश और बलबन का टाइम था, उस टाइम झारखंड में कौन था? हरिकर्ण था। उस टाइम जो है बहुत ही पावरफुल राजा नाग डायनेस्टी का हरिकर्ण था। स्लेव डायनेस्टी झारखंड में नहीं चला था। नेक्स्ट आता है मराठा इन्वेशन। तो इंडेड मुगल इन्फ्लुएंस इन झारखंड, मुगल का इन्फ्लुएंस झारखंड में खत्म करने वाला कौन था? कैसे हुआ? तो मराठा का जब इन्वेशन झारखंड में हुआ तो मुगल का इन्फ्लुएंस झारखंड में खत्म हो गया। राजमहल को कैपिटल, तो बंगाल का कैपिटल 1592 में मान सिंह जो है 1592 में बंगाल का कैपिटल मान सिंह ने किसको बनाया था? राजमहल को बनाया था। बाद में शाहजहां ने भी 1639 में राजमहल को कैपिटल बनाया था। शंख रिवर में क्या है, किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए। ये तुजुके जहांगीर में मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो 1908 में महामाया टेम्पल गजघंट राय के द्वारा बनाया गया था। 1908 में महामाया टेम्पल गजघंट राय के द्वारा बनाया गया था। 1206 में बख्तियार खिलजी इन्वेड किया नाइडिया बाय झारखंड। 1206 में बख्तियार खिलजी इन्वेड किया नाइडिया बाय झारखंड। फिर 1310 में छज्जू मलिक सेंट बाय अलाउद्दीन खिलजी। छज्जू मलिक सेंट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये 1310 में का कहा बात है। फिर 1538 में शेर शाह कैप्चर कर लिया रोहतासगढ़। 1538 में शेर शाह कैप्चर कर लिया रोहतासगढ़। खवास खान वर्सेस महारथ चेरो के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 1540 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। शेर शाह डिफीट कर दिया हुमायूं को। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा इन 1540 में। फिर 1575 में बैटल ऑफ टकरॉय हुआ और बैटल ऑफ रामपुर हुआ अकबर का एरा के टाइम पे। फिर 1585 में शहबाज खान सेंट मधुकरण शाह डिफीटेड। अकबर ने शहबाज खान को झारखंड में भेजा था 1585 में, 1585 में, और मधुकरण शाह हार गया। 1589 में मान सिंह को सूबेदार ऑफ बिहार और झारखंड बनाया गया। 1589 में मान सिंह को सूबेदार ऑफ बिहार और झारखंड बनाया गया। 1590 में मान सिंह डिफीटेड भगवत राय। मान सिंह ने हरा दिया भगवत राय को 1590 में। 1592 में राजमहल बन गया कैपिटल ऑफ बंगाल। 1592 में राजमहल बन गया कैपिटल ऑफ बंगाल। फिर 1615 से लेके 27 में दुर्जन साल
15 1615 से लेके 27 में दुर्जन साल इन ग्वालियर फोर्ट 12 साल तक रखा गया। दुर्जन साल को जो ग्वालियर फोर्ट में रखा गया, वो कितना टाइम तक रखा गया? 12 साल तक। टेन्योर क्या था? तो 1615 से लेके 27 तक। फिर 1627 में दुर्जन साल वहाँ पे से उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो डायमंड को पहचान सकता था और ₹6000 एनुअल टैक्स देने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 1632 में 1632 में पलामू का रेवेन्यू रेज़ करके 1,36,000 कर दिया गया। 1639 में राजमहल को इक्वल टू बंगाल कैपिटल शाहजहाँ मिंट हियर। तो बंगाल का कैपिटल राजमहल को बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा और यहाँ पे मिंट स्थापित किया गया 1639 में। 1641 में शाइस्ता खान इन्वेड किया पलामू में और प्रताप राय ₹80,000 देने के लिए तैयार हुआ। फिर 1660 में दाऊद खान का पलामू पे कैंपेन हुआ अप्रैल से अक्टूबर में। फिर 1670 में दलेल सिंह शिफ्ट कर दिया कैपिटल बादाम से रामगढ़। रामगढ़ का राजा जो दलेल सिंह था। फिर 1674 में मेदिनी राय मर गया। इसको गोल्डन एज ऑफ चेरो डायनेस्टी का इसी के साथ समाप्ति हो गया 1674 में। इसी के साथ हम लोग का मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एक बार रिवोल्ट देख लेंगे सारा एक साथ में, फिर एक बार हम लोग देखेंगे जो झारखंड का फॉर्मेशन है उसका हिस्ट्री देख लेंगे। उसके बाद एक क्लास में एंशिएंट खत्म कर लेंगे। थैंक यू।